हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी जो भी टीचर्स की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे, पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का, स्कूल कैडर में लेक्चरर की, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की काफ़ी वैकेंसीज आउट की है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन के, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आउट हुई हैं। सबसे पहले देखें अगर लेक्चरर इंग्लिश की तो 63 टोटल पोस्ट्स हैं। इतनी पोस्ट बहुत कम आती हैं एक साथ। 63 पोस्ट्स हैं लेक्चरर इंग्लिश की, जिसमें अनरिजर्व के लिए 23 पोस्ट्स, एससी के लिए, एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 14, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 2, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 8 वैकेंसीज, और बीपीएल वगैरह के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए पॉज करके। उसी प्रकार हिंदी के भी 117 पोस्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं, जिनमें से अनरिजर्व के लिए टोटल 47 पोस्ट हैं। आप यहाँ पे अदर कैटेगरी की देख सकते हो। अगर बात करें लेक्चरर हिस्ट्री की तो 115 पोस्ट, इसकी भी ठीक ठाक पोस्ट हैं 115, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 46 पोस्ट्स हैं। 46 पोस्ट अनरिजर्व के लिए, और एससी के लिए 23 है यहाँ पे। अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो 102 पोस्ट पॉलिटिकल साइंस की हैं। अनरिजर्व के लिए 39 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 17 वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स की थोड़ी कम ही आती हैं क्योंकि सभी स्कूल्स में इकोनॉमिक्स नहीं होता है। अब मैथमेटिक्स की भी 41 पोस्ट्स हैं, फिजिक्स की 45, केमिस्ट्री की 29 है, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स की 47 एंड बायोलॉजी की 9 पोस्ट्स हैं, जिसमें से 5 अनरिजर्व की है बायोलॉजी के लिए। कॉमर्स की 23 अनरिजर्व के लिए है, और फिजिक्स की 21, मैथमेटिक्स की भी 21 है। ओके, काफ़ी अच्छा मौका है अभी कैंडिडेट्स के पास एक अच्छी जॉब हासिल करने का, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। अब जो अपडेटेड आरएनपी रूल्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए 2020 में अपडेट हुए हैं। ओके, तो इसको हम जान लेते हैं थोड़ा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उनकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद द कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, उनकी मास्टर डिग्री उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उनके कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, यानी टोटल। तो ये सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब जितनी भी सीट्स होंगी वो फिलअप होंगी, 50% फिलअप होंगी बाय प्रमोशन के थ्रू, और 50% होगी डायरेक्ट कमीशन के थ्रू, ओके, टेस्ट के थ्रू, और 50% होगी आपकी फिल जो है प्रमोशन के थ्रू, जो टीजीटी से पीजीटी बनेंगे। ओके, अब ऑन रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी उनका उनका होगा। ओके, तो ये 50% सीट्स होंगी डिवाइड, जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका 50% बैच वाइज, और 50% जो है कमीशन के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। इंग्लिश की पोस्ट, इंग्लिश लेक्चरर इंग्लिश की पोस्ट टोटल 63 है। तो क्योंकि इंग्लिश तो सभी स्कूल में होती है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। और आर्ट्स में जैसे हिंदी है, हिंदी आर्ट्स सभी स्कूल्स में होता है। अब हिस्ट्री है, मैक्सिमम स्कूल्स में होता है। सोशल साइंस भी मैक्सिमम स्कूल्स में होता है, तो उनकी वैकेंसीज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या इकोनॉमिक्स वगैरह। तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनकी कंपेरेटिवली बहुत कम सीटें हैं, जैसे बायोलॉजी की है बहुत कम सीट्स हैं, तो इनकी कम सीट्स आती हैं। अब जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं इनकी वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जैसे इंग्लिश है कंपलसरी सब्जेक्ट है, हिंदी सभी स्कूल्स में होता है सब्जेक्ट। तो ये टोटल वैकेंसीज है, जल्द ही इनकी फॉर्म भी फिल होने शुरू हो जाएंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।